अब देख रहे हैं कश्मीर सहाफ़त, मेरे साथ मैं फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर अमीरा कदल का जो हेरिटेज ब्रिज है उसको कंप्लीट किया गया है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंदर इसको एक और प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में जो है LG मनोज सिन्हा इसकी इनॉग्रेशन करेंगे और लोगों के लिए सर्व करेंगे। फ़िलहाल ड्यूकॉम कश्मीर ने यहाँ का दौरा किया और ड्यूकॉम कश्मीर ने मीडिया नुमाइंदों से जब बात की, उनने कहा कि यहाँ के ताजिर जो पिछले कई सालों से जो है अपने रोज़गार को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के आने के बाद जो है यहाँ पर फुटफॉल बढ़ सकता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको भी बनाया जा सकता है। यानी कि अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट्स की या लोकल्स की जो फुटफॉल है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और उसके साथ साथ अब जो है ये हेरिटेज ब्रिज जो है तैयार हो चुका है लोगों के लिए। आने वाले दिनों में जो है LG मनोज सिन्हा इसकी इनॉग्रेशन करेंगे और लोगों के लिए सर्व करेंगे। फ़िलहाल ड्यूकॉम कश्मीर ने क्या कुछ मीडिया नुमाइंदों से कहा आप तक पहुँचाएगी इस रिपोर्ट में। अब देखते रहिए कश्मीर सहाफ़त। ऐसा है कि हमारा अमीरा कदल बहुत पुराना एक ब्रिज है और उसको मेक ओवर का, उसकी रेनोवेशन का काम स्मार्ट सिटी की जानिब से हो रहा था, जिसके अंदर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरह से उसको तैयार किया गया है। और हमें बड़ी खुशी है और स्मार्ट सिटी की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं इस मौके पर कि बहुत जल्द उसका जो है ऑनरेबल LG साहब उसे पब्लिक को डेडिकेट करेंगे। और मैं समझता हूँ श्रीनगर के सभी हमारे साथियों के लिए लाल चौक और हमारा जो बिज़नेस टाउन है उसके जो हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सभी को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जो हमारे कश्मीर टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी एक नया अट्रैक्शन पॉइंट अमीरा कदल का ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़ीरो ब्रिज और हबा कदल पे काफ़ी टूरिस्ट का फ्लो रहता है, इसी तरीके से मैं समझता हूँ अमीरा कदल पे भी ऐसा ही टूरिस्ट फुटफॉल हमें आने के वक्त में देखने को मिलेगा। और जैसा हमने आज देखा कि जो हमारा रिवर फ्रंट है उसको भी अब एक्सपैंड कर दिया गया है अमीरा कदल ब्रिज तक, तो अब वहाँ से भी कोई जो साइकिलिस्ट हैं वहाँ से भी साइकिल एंगेज कर सकते हैं और पूरा रिवर फ्रंट लेफ्ट बैंक पे और राइट बैंक दोनों को यूज़ करते हुए तकरीबन 4.5 किलोमीटर का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उन्हें मिलेगा। आप साइकिल भी कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, हमारे मॉर्निंग वॉकर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है और इसके लिए मैं श्रीनगर के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो भी स्मार्ट सिटी की तरफ से ही बनाया गया है, फंक्शनल है। और उसके अंदर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तकरीबन 40 एम्प्लॉइज़ को डेडिकेटेडली तैनात किया गया है और 15 फरवरी से उसकी हेल्पलाइंस चालू हैं। अगर किसी भी हमारे सिटीज़न को या टूरिस्ट को या किसी को भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हमारी ICCC की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स वो हेल्पलाइन अवेलेबल है और पिछले 1-1.5 महीने में तकरीबन 250 से ज़्यादा कॉल्स को हमारी टीम ने एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड किया है। और आगे भी अगर कोई ऐसी दिक्कत किसी को आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डंपिंग साइट का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी SMC की तरफ से देखा जा रहा है और उसके लिए भी जो हमारा वेस्ट रिकवरी फैसिलिटी है, जो लेगेसी वेस्ट को डिस्पोजल का जो काम है उसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है और रेगुलरली रिव्यूज़ भी हमारी टीम कर रही है। और जैसा कि ऑनरेबल CM साहब की हिदायत भी है और कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं इस मामले के मुतालिक, उसके ऊपर हम रेगुलरली काम करें ताकि टाइम बाउंड तरीके से हम इस मुश्किल से भी जान पा सकें। देखिए, स्मार्ट सिटी की 100 बसेस पहले से ही चल रही हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें उसका मिला है और उनकी जो राइडरशिप नंबर्स हैं बड़े प्रॉमिसिंग है। उसको हम रेगुलरली रूट्स को भी रिव्यू करते हैं ताकि जो हैवी रूट्स हैं हमारे उनके ऊपर बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें। अच्छी बात है कि 100 नई बसेस बहुत जल्द ही इस फ्लीट में ऐड होने जा रही हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से भी हमारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है इसके ऊपर काम करती है। और नए चार्जिंग स्टेशंस भी हमारी बसेस के लिए, क्योंकि आज के वक्त में सभी बसेस को एक ही जगह पंथा चौक पे चार्ज होने के लिए जाना पड़ता है, तो उनकी जो रूट की एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है, उसके लिए भी CO साहब काफ़ी काम कर रहे हैं। और एडिशनल 2 साइट्स, एक सूप मार्केट के आसपास और एक हज़रत बल के आसपास, उसको भी फंक्शनल करने की हम जल्द कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हमारी स्मार्ट सिटी बसेस के लिए हों ताकि कम समय में चार्ज होकर वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लोगों को दे सकें। आपकी ज़रिए मैं सभी साथियों को, श्रीनगर की, कश्मीर की आवाम को इन्वाइट करना चाहूँगा 26 जनवरी के हमारे रिपब्लिक डे की मेन सेलिब्रेशंस जो बख्शी स्टेडियम में हो रही हैं कि वहाँ पर वो पहुँचें और इस इवेंट का हिस्सा बने। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डिवीजन लेवल इवेंट रहता है उसकी पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सभी डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और हमारे रिहर्सल्स काफ़ी दिनों से चल रहे थे और आज बख्शी स्टेडियम में भी वो रिहर्सल स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा जो इल्यूमिनेशन रहती है बिल्डिंग्स की, क्योंकि एक नेशनल फेस्टिवल है हमारे लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बिल्डिंग की इल्यूमिनेशन का काम भी चल रहा है।
और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और वो सभी अपने अपने लेवल पर अपने अपने ऑफिसेज में कैसे उस इवेंट को सेलिब्रेट करें उसके लिए भी जो है अरेंजमेंट्स कर रहे हैं।